भक्त कलंदर शाह अरब देश से आए थे। अब लोग उनके बारे में पूछते थे तो बोलते थे कि मैं अरब देश से आया हूँ। फिर अयोध्या में रहा, फिर अयोध्या से चित्रकूट आ गया। कुछ लोग ने फूस की झोपड़ी बना दी, वहीं रहने लगे। तो संत संगति से संत कृपा बिनु भगति न होई, संत कृपा मिले तो सोचे कि ईश्वर कृपा मिलने वाली है। एक कथा है, एक डाकू थे दुर्जन सिंह। दुर्जन सिंह अपने इलाके में बड़े प्रसिद्ध डाकू थे। वो डाका डालते थे और लोगों को प्रताड़ित करते थे। लोग उनसे बड़ा डरते थे, घृणा भी करते थे। काल सबको कर्म का परिणाम देता है, कर्मों का परिणाम उन्हें भी मिला। बीमार हो गए डाकू, लोगों ने उनकी उपेक्षा की, तिरस्कार किया, पत्थर मार देते थे। अब बुरे कर्म है, सबका बुरा किया सारी जिंदगी, तो कुछ अच्छा तो होगा नहीं। लेकिन संत कृपा तो सब पर होती है ना, बुरे पर भी होती है और अच्छे पर भी होती है। एक साधु थे गांव के बाहर जो मंदिर में रहते थे, वो उनको उठा लाया, उनकी सेवा करने लगे। सेवा उपचार भगवत कृपा कुल मिलाकर वो डाकू ठीक हो गया। उनको अपने किए पर पछतावा था, लेकिन लंबे समय तक का अनुभव, लंबे समय तक के कर्म थे, इसलिए लोग उनसे घृणा करते थे। कैसे जाए, कैसे बैठे, कोई उनको पास बिठाना ही नहीं चाहता था। साधु महाराज के पास लोग आते थे सत्संग करने के, लेकिन वो दुर्जन सिंह भी बैठना चाहता था, उसको कैसे बिठाए। वो तो लोगों पर अत्याचार किया है, उन्हें बहुत पीड़ा दिया है। दुर्जन सिंह इस बात को समझते थे, क्योंकि वो पहले डाकू थे। बोले महाराज, आपके पास लोग सत्संग करने आते हैं, हम तो जानते हैं कि हम बुरे आदमी, हम तो जानते हैं कि जो हमारे पाप ताप है वो भूल जाएंगे। साधु महाराज बोले लोग आते हैं, बैठते हैं, तुम उस जगह की साफ सफाई करो, तुम सेवा से अपनी शुरुआत करो। जब तुम सेवा करोगे तो मन का मैल धुलेगा, मन के पाप कर्म धुलेंगे। धीरे धीरे लोगों के मन में तुम्हारे प्रति विश्वास पैदा होगा। सेवा करते करते जब तुम्हारा पाप धुल जाएगा तो लोगों के मन में तुम्हारे प्रति भरोसा पैदा हो जाएगा और तुम्हें सद्गति मिलेगी। ऐसा डाकू जिसने सारी जिंदगी दुष्कर्म किए, सारी जिंदगी वो सत्संग के प्रभाव से, सेवा के प्रभाव से, क्योंकि साधना की मनस्थिति नहीं थी, अपने कर्मों से मुक्त हो गया, अपने कर्मों से सद्गति को प्राप्त हो गया। ये कथा पुराण की है। पुराण कथा आगे कहती है कि जब शरीर छूट गया तो उनकी जीवात्मा यमराज के पास गई। चित्रगुप्त से पूछा यमराज ने, भाई इसकी कौन सी गति दें? बोले महाराज, इसके तो बहुत घोर पाप कर्म है, इसने तो महापाप किए हैं, इसने तो लोगों का बहुत बुरा किया है। इसको कहाँ भेजा जाए, कौन सा जन्म दिया जाए, किस योनि में भेजा जाए? यमराज बोले कि जन्म तो वहाँ मिलता है जो अंतिम विचार मरते समय जो होता है, अंतिम में जो सोचते हैं शरीर छोड़ते समय, अंत में जो कल्पना करते हुए शरीर छोड़ते हैं, जिसके विषय में अंतिम विचार के रूप में प्रगाढ़ विचार उदय हो, वहीं पर उसके जीवात्मा की गति होती है। इसकी जीवात्मा में क्या विचार है, अंत में इसने क्या सोचा? चित्रगुप्त बोलते हैं ये तो कुछ सोचता ही नहीं था, केवल साधु महाराज के बारे में सोचता था जो संत थे। तो वो कहाँ गए? उन्हीं के पास भेज दो इसको। वो तो ब्रह्मलीन हो गए, वो तो परमात्मा में चले गए, परमात्मा हो गए, भगवान उनका विसर्जन हो चुका है। अच्छा, तब इसको कहाँ भेजे, इसको किस लोक में भेजे? यमराज बोले भाई ऐसा करो, इसको जन्म नहीं दिया जा सकता, ये तो मुक्ति का अधिकारी हो गया, इसके कर्मों का क्या होगा? इसको यही नरक में भोगवाओ और नरक भोग करके इसको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दे करके इसको वहीं भेज देना पड़ेगा जहाँ इसके साधु महाराज गए, क्योंकि ऐसा प्रकृति का नियम है। अंतमति सो गति, अंत में जो विचार होता है, अंत में जो भाव होता है, वहीं पर पहुँचता है जीव। सत्संग के प्रभाव से इतना दुष्कर्म करने वाला व्यक्ति भी मुक्त हो गया। कर्म तो अविनाशी है, कर्म तो भोगना पड़ता है, लेकिन उसका कहीं संबंध नहीं है, कहीं भाव नहीं है, कहीं विचार नहीं है सत्संग से। तो गोस्वामी जी कहते हैं, सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद मनसी बांगी बंदूरी। जहाँ भाव है, राग है, द्वेष है, ये सारे भाव मिलकर के एक मोटी रस्सी बना लेते हैं। सब ये धागे मिल जाते हैं और मोटी रस्सी बन जाती है, और उस मोटी रस्सी को भगवान के चरणों में बांध दें, भगवान में लीन हो जाए, फिर कुछ नहीं बचेगा। केवल भगवान ही भगवान जब मन में रहेंगे तो मन उसी ओर गति करेगा। सत्संगति क्या करती है? मन के बिखरे हुए सूत्रों को, मन के बिखरे हुए धागों को, बिखरी हुई चेतना को इकट्ठी कर देती है और भगवान में लीन कर देती है। सत्संग वो घाट है, राम घाट वो घाट है जहाँ हमें राम कथा में स्नान करने का, राम कथा में अवगाहन करने का, राम कथा में डुबकी लगाने में, राम भक्ति में डुबकी लगाने का, डूबने का, निमग्न होने का, निमज्जित होने का, स्नान करने का अवसर मिलता है। राम घाट के बाद तीसरा तीर्थ है चित्रकूट तीर्थ का तीसरा तीर्थ है मंदाकिनी और पयस्विनी का प्रवाह, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे।